बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, बड़े आनंद से हम सभी लोग भगवान श्री राघवेंद्र की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत हम सभी लोग प्रभु राम की कृपा से, उनकी अनुग्रह से राम कथा रस का पान कर रहे हैं। संत तुलसीदास जी सभी
की वंदना करते हुए देवी देवता एवं मानव दानव सभी की स्तुति करते, सभी की इसलिए स्तुति करते हैं कि कोई भी विघ्न न डाले। अगर आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने के पहले अगर सभी की स्तुति कर लेते हो, सभी को मना लेते हो, आपको भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। भूत प्रेत पिशाच पितर दानव ब्राह्मण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महाराजा दशरथ और माता सीता खग मृग जड़ चेतन सभी को प्रणाम करते हैं। अंततः कहते हैं किसी राम में और सब जग जानी ओ करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सीए राम में जान करके मैं सभी को प्रणाम करता हूं, वो चाहे संत हो असंत हो, वो चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो। इस प्रकार से हम सबको प्रणाम करके और राम कथा को, राम की महिमा को हम उनकी कृपा से गाना चाहते हैं। इस रामचरित मानस को संत तुलसीदास जी ने लिखा और वो समय था बड़ा सुंदर। नवमी तिथि मधु नवमी भाव बारे मधुमासा, नवमी भाव बारे मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यही दिन राम जन्म श्रुति गाई, तीरथ सकल कहाँ चली आई। रामचरित मानस यही नामा, सुनहि श्रवण पाई विश्रमा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई समय शिवासन भाषा, पाई समय शिवासन भाषा। काके रामचरित मानस भरे नाम ये मेरी हरषि हरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ी सुंदर नौवीं तिथि थी और 1631 संवत में चैत्र के मास में और शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगलवार, उस दिन जिस दिन श्री राम का प्राकट्य हुआ, उनका जन्म हुआ, उसी दिन
अवधपुरी में संत तुलसीदास जी ने कलयुग के प्राणियों का उद्धार करने के लिए, इनका कल्याण करने के लिए रामचरित मानस का उन्होंने बड़ा सुंदर इसकी कथा को कहा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं इसको नहीं लिख रहा हूं। रामचरित मानस इसका नाम क्यों हुआ? रामचरित मानस इसलिए इसका नाम हुआ कि सबसे पहले राम कथा को, रामचरित्र को गाने वाले, कहने वाले हैं भगवान भोलेनाथ। बोलो भगवान शंकर की जय। भगवान भोलेनाथ ये इसके रचयिता हैं। इन्होंने इसकी रचना किया और अपने मन में इसको छिपा करके रखा। मन मानस में इस कथा को उन्होंने बसा लिया था। इस कथा को अपने चिंतन में, अपने जो है जीवन में, अपने मन में सदैव सदैव मानस अपने मन में बसा करके रखे हुए थे। इसलिए इसका नाम पड़ा, चूंकि भगवान शंकर के मानस में राम कथा, राम समाये हुए थे, इसलिए इसका नाम हुआ रामचरित मानस। तुलसीदास जी कहते हैं कि भोले बाबा से उन्होंने प्रार्थना की कि सबसे पहले तो आप हमारे पर कृपा करिए, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक हम इस कथा को नहीं कह पाएंगे। इस रामचरित मानस के 4 बड़े सुंदर श्रोता और वक्ता हैं। इस रामचरित मानस के 4 श्रोता हैं और 4 वक्ता हैं। जैसे एक सरोवर के 4 घाट हुआ करते। किसी भी सरोवर में, गंगा में हम जाते हैं तो चारों तरफ उसके मनोहर घाट विद्यमान रहते हैं। ऐसे ही राम चरित्र, राम कथा को सुनने के लिए बड़े ही सुंदर 4 श्रोता हैं और 4 वक्ता हैं। कहने वाले भी 4 और सुनने वाले भी 4। इन 4 घाट का नाम है, पहला घाट है ज्ञान घाट पर। इस कथा को कहने वाले भगवान शंकर हैं और सुनने वाली माता पार्वती है। दूसरा घाट है भक्ति का घाट। पहला कौन सा घाट है? ज्ञान का घाट। सबसे पहले इस कथा को भोले बाबा और माता पार्वती भक्ति के घाट पर विराजमान हैं। काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी, ये दूसरे श्रोता हैं। तीसरे कर्म के घाट पर विराजमान हैं याज्ञवल्क महाराज जी और भरद्वाज मुनि को वो कथा सुनाते हैं। चौथे घाट पर विराजमान हैं शरणागति के घाट पर तुलसीदास जी महाराज और अनेक भक्त जन। ये प्रभु की शरण में बैठ करके, प्रभु की शरण में आकर के ये इस सुंदर मनोहर कथा को सुन रहे हैं। चारों घाटों में ये चारों श्रोता मनुष्य जीवन को अपने सार्थक करने के लिए, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि दुर्लभो मानुषे देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और उसके बाद क्षण भंगुर है। दुर्लभ तो है ही, लेकिन क्षण भंगुर है। क्षण में क्या हो जाए, पल में क्या हो जाए, ये कोई भी जानता नहीं है। इसलिए क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले ना खिले। मलयाचल की सुची शीतल मंद, सुगंध समीर चले ना चले। कहिले हरि नाम हरि रसना,
मिला भी है तो क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है। आप सुनते हैं, अरे बैठा था, अटैक आया, चला गया, अरे चला जा रहा था, अभी खाना खाने के लिए आ रहा था और जीवन खत्म हो गया। एक क्षण मात्र के अंदर कहां से कहां हम पहुंच जाते हैं। इसलिए कहा कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, एक ही कली है। कल पता नहीं खिले ना खिले, कोई जरूरी नहीं कि हर पुष्प खिल जाएगा। कहले हरि नाम हरि रसना, तो अंत समय में हिले ना हिले। हम लोग सोचते मरने लगेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, जब कोई काम काज हमारे पास नहीं होगा तब क्या करेंगे, राम राम जपेंगे। लेकिन नहीं, पता नहीं अंतिम हम बोल भी पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। कहले हरि नाम हरि रसना, रसना कहते हैं जिह्वा को, तू अंत समय में हिले ना हिले। पता नहीं ये बोल भी पाएगी कि नहीं बोल पाएगी। इसलिए दुर्लभो मानुषो देहि देहिना क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनः। एक तो मनुष्य का जीवन दुर्लभ, उसके बाद क्षण भंगुर, तीसरा है संतों का, महापुरुषों का, उनकी कृपा, उनका संग दुर्लभ, चौथा हम लोग उस परम गति को प्राप्त करें, वैकुंठ को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें, ये भी दुर्लभ है। इसलिए बड़ा सुंदर कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं तो राम कथा के द्वारा, भगवत कथा के द्वारा, कृष्ण कथा के द्वारा हम अपने जीवन को सत्संग के द्वारा संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। बड़े सुंदर याज्ञवल्क्य जी महाराज एवं हमारे परम संत भरद्वाज मुनि का बड़ा सुंदर संवाद है। भरद्वाज मुनि जो कि प्रयाग में निवास करते हैं और जो राम के श्री चरणों से जिनका बहुत ही अनुराग है, प्रेम है, तपस्या में रत है, तापस है, सम दम दया निधाना, जो निरंतर अपने जीवन में संयम और इंद्रियों का दमन, मन का समन, नित्य प्रति दया और अनेक प्रकार के परमार्थ कार्यों को करने वाले, इस प्रकार से भरद्वाज मुनि ऋषि तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं। हर वर्ष का ये नियम था कि जब माघ का महीना आता है, जैसे कि आज मकर संक्रांति, बड़ा सुंदर का है, माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई, और तीर्थराज प्रयाग में सारे देवी देवता आकर के इस माघ के महीने में गंगा का स्नान करते हैं और अनेक प्रकार के पुण्यों को करते हैं, कथा सुनते हैं, दान करते हैं, संतों की सेवा करते हैं और हर प्रति वर्ष कुंभज मतलब कुंभ केवल 12 साल में
बार होता है और कुंभ 4 स्थानों में होता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, तीर्थराज, प्रयाग। लेकिन माघ का महीना अगर हर साल कहीं पर होता है तो वो तीर्थराज प्रयाग में। और सारे देवी देवता, सारे जो है संत, सारे वेद, उपनिषद, शास्त्र, मंत्र सब आकर के तीर्थराज प्रयाग में विराजमान हो जाते हैं। इस समय पर माघ पूर्णिमा से, इस पूर्णिमा से लेकर के और माघ पूर्णिमा तक निरंतर, और इसी प्रकार जब ऐसा संयोग बना हुआ था तो इस माघ के महीने में याज्ञवल्क्य मुनि जी तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। और 1 महीने जब व्यतीत हो गया तो गंगा स्नान करके अपने नियम, अपने धर्म को पूर्ण करके वो जाने लगे। जब जाने लगे तो भरद्वाज मुनि ने उसी समय उन्होंने याज्ञवल्क्य को रोक लिया। बोले महाराज आप कहाँ जा रहे हो? आप तो रुको, सबको जाने दीजिए, आप रुकिए। बोले मैं क्या रुक करके करूंगा? तो बड़ा सुंदर कहते हैं कि एक बार भरी मकर नाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। पूरे माघ के महीने में स्नान किया और स्नान करके कल्पवास लोग करते हैं, 3 बार गंगा का स्नान करते हैं, पृथ्वी पर शयन करते हैं, अन्न का त्याग कर देते हैं। ये नियम धारण करके माघ के महीने में रहते हैं। सब मुनियों ने इन नियमों का पालन करके पुनः अपने अपने आश्रम की ओर चले गए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद सेकी, भरद्वाज राखे पद सेकी। वहीं पर याज्ञवल्क्य मुनि जब जाने लगे तो भरद्वाज मुनि ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उनको रोक लिया कि आप रुकिए, आप मेरे ऊपर कृपा करिए और कृपा करके इस संक्रांति के सुअवसर पर त्रिवेणी के किनारे आप हमें कुछ हमारे अज्ञान को दूर करिए। आप कहाँ जा रहे हैं? सबको जाने दीजिए, आप रुक जाइए। उसी समय याज्ञवल्क्य ठहर जाते हैं और मुनि के आग्रह करने पर उन्होंने सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण अरे अति पुनीत आसन बैठारे। बड़े सुंदर जल ला करके उन्होंने पहले उनके चरणों को धोया और चरणों को धोने के बाद उनकी पूजा किया। श्रेष्ठ सुंदर आसन पर उनको बिठाया और उसके बाद कर पूजा मुनि सुजस बखानी। अरे बोले अति पुनीत मृदुबानी, नाथ एक संशय मन मोरे, नाथ एक संशय अरे कर तल वेद तत्व सब
सोने कर कर वेद सब बड़े सुंदर आसन पर बिठाला और उनका पूजन किया। जब कोई हमारे घर में संत आए तो हमें क्या करना चाहिए है? सबसे पहले आप उनके चरणों को धोइए, फिर सुंदर आसन पर बिठाइए, फिर उनकी पूजा करिए, फिर सुंदर वाणी से उनकी स्तुति करिए, उनकी महिमा गाइए, मृदु वाणी मीठी वाणी से उनको प्रसन्न करिए, उनकी महिमा गाइए। भरद्वाज मुनि ने उनकी खूब महिमा गाई और उसके पश्चात आनंद से बैठ गए और कहने लगे, महाराज एक बात पूछूं? बोले हाँ। बोले मेरे मन में एक संशय है, मेरे मन में एक भ्रम है और संशय का समाधान आपके द्वारा ही होगा, क्योंकि कहा गया है कि हो ही न विमल विवेक, हो ही न विमल विवेक पूरे अरे गुरु सन किए दुराव। मनुष्य को सुंदर निर्मल विवेक कब तक नहीं प्राप्त हो पाता है जब तक वह अपने गुरु से पूर्ण रूप से अपनी हर बात को नहीं कहता है। किसी भी बात को अपने गुरु से छिपाना नहीं चाहिए। हो ही न विमल विवेक गुरु सन किए दुराव। अगर उनसे आप छिपाते हो अपनी कोई भी कमी को, अपने दोष को, अपने मन के संशय को, अपने प्रश्नों को, अपने भ्रम को, तो आपको कभी भी पूर्ण ज्ञान होने वाला नहीं है। इसलिए उनसे छिपाओ कभी नहीं करना चाहिए, दुराव कभी नहीं करना चाहिए, कपट कभी भी नहीं करना चाहिए। परशुराम जी के पास जो है बड़ी सुंदर विद्या को सीखने के लिए उनके पास आते हैं कर्ण, और परशुराम जी ने नियम रखा था कि मैं अगर विद्या दूंगा तो ब्राह्मण को ही दूंगा, ब्राह्मण के अतिरिक्त मैं अपनी विद्या किसी को नहीं दूंगा। कर्ण ने जब सुना कि बड़े ही अद्भुत शास्त्र के ज्ञाता हैं, शस्त्रों के ज्ञाता हैं, परशुराम जैसा जो है शस्त्रों का ज्ञाता कोई है नहीं, तब कर्ण मन में सोचने लगा कि मैं इनसे कैसे जाकर के सीखूं, क्योंकि ये सिखाएंगे नहीं, मैं क्षत्रिय हूं और वो ब्राह्मण। तब कर्ण ने क्या किया, क्षत्रिय से ब्राह्मण का वेश बना लिया और ब्राह्मण का वेश बना करके परशुराम जी के पास जा करके उनकी विद्या को सीखते। शस्त्र विद्या को उन्होंने जब सीख लिया तब उसके बाद एक दिन की घटना घटित हुई कि परशुराम जी हैं जो है उनके शिष्य थे और उनके जंघा पर सर रख के विश्राम कर रहे थे, उनकी गोद में सर रख करके विश्राम कर रहे थे। इतने में एक कीड़े ने कर्ण को काट लिया और जब कर्ण को उस कीड़े ने काटा तो उनके रक्त की धारा बह चली, खून बहने लगा। कर्ण लेकिन उस दर्द को सह रहे थे, उस दर्द को सह रहे थे, पीड़ा को सह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं हिलूंगा डुलूंगा नहीं, मैं उठूंगा भी नहीं, मैं बिल्कुल जैसे थे वैसे ही बैठे रहे कि कहीं मेरे गुरुदेव की निद्रा न खुल जाए, कहीं ये जाग ना जाए है, और मेरे हिलने डुलने से ये जाग जाएंगे। तो परशुराम जी की निद्रा भंग ना हो इसके लिए कर्ण वैसे के वैसे ही बैठे रहे।
कीड़ा ने जो काटा और खून जो बहा, तो परशुराम जी को जा करके लगा। तो गरम गरम जब कुछ उनको एहसास हुआ तो उनकी नींद खुल गई। बोले क्या है क्या है, ये गरम गरम कहां से क्या लग रहा है? तो देखा कि खून था, रक्त की धारा बह रही थी। बोले ये कैसे? तो कर्ण कहने लगा कि गुरुदेव क्षमा करना, एक कीड़े ने काट लिया है और उससे ये रक्त की धारा बह रही है। मैं इसलिए हिला डुला नहीं कि कहीं आपकी निद्रा भंग ना हो जाए, कहीं आपको कोई कष्ट ना हो, इसलिए मैं इसी तरह से यहाँ पर बैठा रहा। परशुराम जी उठ करके बैठ गए। परशुराम जी ने कहा कि सर्वप्रथम तुम मुझे ये बताओ कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? क्षत्रिय हो कि ब्राह्मण हो? क्योंकि ये सहनशीलता केवल क्षत्रिय में हो सकती है। ये वीरता, ये सहनशीलता क्षत्रिय में हो सकती है, ब्राह्मण में नहीं हो सकती। तुम निश्चित ही क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। तब कर्ण कहने लगा कि क्षमा करना गुरुदेव, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। मैं ब्राह्मण का रूप बना करके आया था और इस धनुर्विद्या को सीखने के लिए, शस्त्र विद्या को सीखने के लिए, लेकिन आज ऐसी घटना घटित हो गई। तब परशुराम जी कहने लगे, कर्ण तुमने अच्छा नहीं किया, तुम झूठ बोल करके मेरे पास क्यों विद्या को सीख रहे? अगर सीखने का तुम आकर के विनय करते, प्रार्थना करते, मैं तुमको सिखा देता। लेकिन छल से, कपट से, झूठ से, दुराव से, बनावटी वेश से तुम आकर के और मेरे पास मेरी विद्या को ले रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, श्राप देता हूं कि जब तुम्हारा वो समय आएगा कि तुम्हें धनुर्विद्या का प्रयोग करना पड़ेगा, तब तुम अपनी विद्या को भूल जाओगे। तुम अपनी विद्या को भूल, इसलिए कहा है गुरु से झूठ मत बोल। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे, 100 गुनाह करके भी अगर तुम उनकी शरण में आकर के और उनसे क्षमा याचना कर लेते हो तो वो बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, कृपालु है, आपके अपराध को क्षमा कर देंगे। लेकिन एक तो चोरी, दूसरा सीना चोरी। एक तो पहले चोरी करो, उसके बाद अकड़ के खड़े हो जाओ, मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं जानता हूं। एक तो गलत काम करो और उसके बाद उन्हीं के सामने खड़े होकर के गर्जना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। ये हमारे जीवन का अपराध है, ये हमारे जीवन का अपराध है। इसलिए हो ही ना विमल विवेक, गुरु सन किए दुराव। अगर उनसे आप छिपाव करते हो तो आपको निर्मल बुद्धि प्राप्त नहीं होगी, वो विवेक आपको प्राप्त नहीं होगा। जो कुछ भी है वो सत्य बोलो, चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा। तो आज भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य से कहते हैं कि मैं आपके सामने सत्य कहूंगा, जो मेरे मन में है वो कहूंगा। मैं आपसे कुछ संशय अपने दूर करना चाहता हूं। मेरे मन में क्या संशय है? राम कामन प्रभु पूछूं तो ही कहिए बुझाई, कृपानी मोही। राम कामन प्रभु पूछूं तो ही कहिए बुझाई, कृपानी मोही। श्री राम जय। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम कौन है?
करके कहिए कि राम कौन है, क्योंकि मैंने अनेक लीलाएं सुनी हैं। एक राम अवधेश तुम्हारा, अरे एक राम अवधेश तुम्हारा, राजा महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, जिनका चरित्र, जिनकी कथा सारा संसार जानता है, सारा विश्व जानता है। दूसरा राम कौन है? नारी विरह दुख लहे जिसने क्रोध में आकर के रावण का वध कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ ये राम है कौन? ब्रह्म राम है कि जीव राम है कि मनुष्य राम है कि राजा राम है कि पति राम है, पुत्र राम है? एक राम दशरथ कर बेटा और एक राम घट घट में बैठा। एक तो दशरथ का बेटा है और एक घट घट में बैठा है। एक राम का जगत पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। एक राम वो है जिसका सारा ये पसारा है, सारी ये माया है, सारा ये विश्व है, और एक राम वो है जो सबसे न्यारा है, जिसका किसी से जो रम रहा है, जो रम रहा है, सब में रम रहा है, सब जगह रम रहा है। एक राम वो है। मैं जानना चाहता हूं इन चार राम में राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे। ये चार राम हो गए। मुझे बताइए कि इनमें कौन सा राम राम है? जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, बोलिए, आकाऊं सो कथा नाथ विसारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जैसे मेरा मोह मिट जाए और जैसे मेरा भ्रम समाप्त हो जाए और जैसी मेरी बुद्धि जो दुर्बुद्धि है ये समाप्त हो जाए। हे नाथ, आप हमें वो कथा सुनाइए, वो कथा सुनाइए जिससे भ्रम दूर हो जाए, जिससे मोह दूर हो जाए, जिससे संशय खत्म हो जाए। तब याज्ञवल्क्य जी ने उनके प्रश्न को सुना। जागे बलि के बोले
मुस्काई, राग तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताई। हंसने लगे याज्ञवल्क्य जी और कहने लगे, वाह, यद्यपि तुम्हें सब कुछ ज्ञान है, तुम कोई सामान्य संत नहीं हो। याज्ञवल्क्य जी महाज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, वेदज्ञ थे, कोई उनके ज्ञान में कमी नहीं थी, लेकिन राम भगत मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी, चाहूं सुना राम गुने गाना, कीने वो प्रश्न तुम राम कथा को सुनना चाहते हो, यद्यपि तुम्हारे अंदर ज्ञान है, लेकिन मुझसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो जैसे अज्ञानी हो, मूढ़ हो। क्योंकि तुम्हारे अंदर राम कथा सुनने की जिज्ञासा है, राम कथा सुनने की प्यास है। अगर किसी से कुछ जानना हो तो पहले तो मूर्ख बन जाना, पहले मूर्ख बन जाना, अपने ज्ञान को आगे मत लाना। हम लोग पहले ही कहीं ज्ञानी बन के जाते हैं कि हमारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, तो ज्ञानी से क्या पूछो। पहले ही अपना झोला मटका भर के ठूस ठूस के भरे हो, तो फिर आपको जो सामान मिलेगा वो आप कहां रखोगे। पहले तो अपने आप को खाली कर दो। मुझे कुछ आता ही, हम कुछ नहीं जानते, हमको कुछ नहीं मालूम, लेकिन हम लोग उल्टे, हमें सब कुछ मालूम है, हमें सब कुछ मालूम है, हम सब कुछ जानते हैं। अगर आपको क्या मालूम, आपको नहीं मालूम, हमें सब कुछ, हम पहले ऑलरेडी ही ज्ञान से भरे रहते हैं। अरे हम सब जानते हैं, तो अब सामने वाले से क्या जानोगे। जानना है तो अनजान बन जाओ, ज्ञान पाना है तो अज्ञानी बन जाओ। आज याज्ञवल्क्य जो है भरद्वाज मुनि जैसा ज्ञानी, और याज्ञवल्क्य मुनि से कहते हैं कि मुझे कुछ आता ही नहीं। याज्ञवल्क्य कहते हैं तुम तो प्रश्न बिल्कुल मूढ़ जैसा कर रहे हो, बिल्कुल मूर्ख जैसा कर रहे हो। एक बात तुम ध्यान से सुन लो। कहने लगे कि क्या, कि बोले सोई राम दशरथ कर बेटा, सोई राम घट घट में बैठा। अरे सोई राम का जगत पसारा, सोई राम है सबसे न्यारा। एक ही राम है जो दशरथ का बेटा भी है, घट घट में बैठा भी है, जिससे ये संसार सारी सृष्टि है और जो सब में रम रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां मेरा राम ना हो। बोले आपने बहुत सुंदर पूछा है। यही प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शंकर से किया था। वो कब किया था? एक बार देता जुमे माही, एक बार देता जुमे माही। अरे एक बार देता जुमे माही, एक बार देता जुमे माही।
माही शंभु गए कुंभकर्णी सिपाही अरे संग सती जग जननी भवानी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी पूजे ज्ञानी श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। भगवान शंकर और माता सती बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पर। कहने लगे बहुत समय हो गया, चलो हम लोग चल करके सत्संग और राम कथा सुन करके आते हैं, क्योंकि राम कथा केवल मनुष्य लोक में मिलेगी, सत्संग केवल मनुष्य लोक में मिलेगा। स्वर्ग में सुख है, पुण्यों का भोग है, लेकिन सत्संग नहीं है। वैकुंठ में मोक्ष है, लेकिन सत्संग नहीं है। नरक में अपने पापों का भोग है, दंड है, लेकिन सत्संग नहीं है। अगर सत्संग है तो केवल मनुष्य लोक में। जब भी जिसको सत्संग सुनना होता है, कथा सुननी होती है, तो वो कहां आता है? मनुष्य लोक में। आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग प्रभु श्री राघवेंद्र कि ये इतना महान जो आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र अयोध्या में अपने स्थान पर विराजित हो रहे हैं। कितने मर गए, कितने कट गए, कितनों ने गोलियां खाई हैं, कितनों ने जेल की सजा काटी है, कितने बलिदान हो गए हैं। आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि कितनों ने अपने जीवन की आहुति दी है इस दिन के लिए, जिस दिन में आज हम लोग अपने जीवन में इन खुशियों को देख रहे हैं और कितनी इन खुशियों को देखने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। सुनिए ध्यान से, किसी ने चप्पल नहीं पहनी है, कोई भूखा रहा है, कोई जो है बोला नहीं है। एक माता 30 साल से मौन है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा मैं अपनी वाणी। कितने गोलियों से मर गए, किसी के एक बच्चे थे, वो भी उन्होंने बलिदान कर दिया। हम लोग तो आराम से बैठे हैं, लड्डू खा लेंगे, आज राम जी का जन्मदिन है। वो पीड़ा हमारे अंदर नहीं है, वो लगन हमारे अंदर नहीं है, वो आग हमारे अंदर नहीं है। तो ये सुख केवल मनुष्य लोक में है, बाकी कहीं नहीं। कुंभज ऋषि के पास, कुंभज ऋषि अगस्त मुनि है, अगस्त मुनि के पास भगवान शंकर आते हैं कथा सुनने के लिए। और जब कथा सुनने आए तब सबसे पहले भगवान शंकर और माता पार्वती, माता सती को देख करके उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनकी वंदना की और उनकी पूजा की। बड़ा सुंदर, अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम
भाषकं भासकानां तुरीयं तमः परमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं नमस्ते नमस्ते प्रभु विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्य नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गंग। बड़ा सुंदर उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा किया, उनकी स्तुति की, उनकी वंदना की, उनको प्रणाम किया और आकर के उन्होंने बड़ा सुंदर कथा सुनने के लिए अपने मन में उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव, आदर का भाव। लेकिन माता सती प्रभु के साथ थी। जब उन्होंने पूजा की और उनकी स्तुति की तो उनके मन में आ गया कि ये वक्ता है और हम श्रोता हैं। लेकिन श्रोता को वक्ता की पूजा करना चाहिए, ना कि वक्ता को श्रोता की पूजा करना चाहिए। ये तो उल्टा, हम आए हैं कथा सुनने और ये संत जी मेरा ही पूजन कर रहे हैं। तो माता सती उन्होंने उनके मन में ये भ्रम आ गया और भ्रम के कारण वो उनका दिमाग अपने तर्क वितर्क में लग गया और तर्क वितर्क में लग करके वो बार बार मन में सोचती हैं और उस कथा रस का पान नहीं कर पा रही हैं। बड़ा सुंदर का है राम कथा कहते ही अधिकारी, राम कथा कहते ही अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। कहत सुनत रघुपति मुनि गाथा, कहत सुनत रघुपति मुनि गाथा, अरे कछु भी ने कहाँ रहे गिरिया, कछु भी कहाँ रहे गिरिया, मुंजन विदा मारे त्रिपुरारी, मुंजन विदा मारे त्रिपुरारी, चले संग ले दक्ष कुमारी, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, हरि हरि श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 9 दिन तक निरंतर भोलेनाथ कथा को सुनते रहे। कथा में आनंद किसको आता है? जिसको सत्संग प्रिय होता है। जिसको सत्संग प्रिय नहीं है वो कथा नहीं सुनेगा। कई लोग कहते हैं वही तो कथा है। इसका मतलब कथा आपने सुनी ही नहीं, सत्संग आपने सुना ही नहीं। सत्संग जिनको प्रिय होता है अहर्निश 24 घंटे सारा जीवन कथा सुनते रहते, कथा सुनते रहते, ऊबते नहीं है कथा सुनते सुनते। वो कभी तृप्त नहीं होते हैं कथा सुनते सुनते, उनके कान कभी भरते नहीं है कथा सुनते। बड़ा सुंदर का है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण
करते सुनाई निरंतर हो ही ना पूरे, वो कभी भरते ही नहीं। और कहिए, और सुनाइए, और सुनाइए, बड़ा आनंद आ रहा है, और सुनाइए। इसको कहते हैं भक्त। भोले बाबा क्या है? भक्त है? कथा सुनते रहे, जिनकी सत्संगत अति प्यारी। कहा तो सुना तो रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ समय तक वहां पर रहे और उसके बाद वो उनसे विदा लेकर के और वहां से चल दिए। जब चल दिए उसी समय प्रभु श्री राघवेंद्र का अवतार हुआ था। तेहि अवसर भंजन मई भारा, तेहि अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा, हरि रघुवंश। उसी समय प्रभु ने, राम ने अवतार लिया था। संसार के दुख दोषों को, अधर्म को, दुष्टों को, पापियों को, विधर्मियों को नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभु ने अवतार लिया था। उसी समय भगवान भोलानाथ चले जा रहे हैं और सुना कि प्रभु का अवतार हुआ है। और ये सुन करके हृदय विचारत जात हरि, हृदय विचारत जात हरे, कही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे हूँ प्रभु, गए जाने सब कोई, गुप्त रूप अवतरे हूँ प्रभु, गए जाने सब कोई। उसी समय जब उनके अवतार को भोलेनाथ ने सुना तो मन में बड़ी उथल पुथल है, बड़ी हलचल है, बड़ी दर्शन की लालसा है कि कैसे मैं जाके उनका दर्शन करूं, कैसे मैं उनसे मिलूं, कैसे मैं उनके पास पहुंचूं। और भगवान ने अवतार भी गुप्त रूप से लिया है, कोई जानता नहीं कि ये वही विष्णु है, वही ब्रह्म है, वही परात्पर प्रभु है। सब तो उनको मनुष्य ही समझ रहा है, लेकिन प्रभु ने अवतार लिया है। अगर मैं जाता हूं तो सब कोई पहचान जाएंगे, जान जाएंगे। दर्शन की तीव्रता भी बहुत है, दर्शन की लगन भी बहुत है, इच्छा भी बहुत है, मिलने का दिल भी कर रहा है, लेकिन मिलूं कैसे? सब कोई पहचान जाएंगे। ऐसे भोले बाबा के मन में काफी हलचल है, क्या करें, कैसे करें। और चले जा रहे हैं। अब दर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हम कल की कथा में आपके सामने कहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ध्यान दें, 9 दिन में